माई सेल्फ मनीष भारद्वाज, स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ जेबीटी की जो भी तैयारी कर रहा है, तो मैं आपको 45 डेज का प्लान बताता हूँ अपनी तैयारी कैसे करनी है। अभी आज 1 फरवरी है, 29 फरवरी, तो 29 दिन तो ये हो गए और 16 मार्च तक ये लगा लो आप, तो टोटल 45 डेज समझ लो। आपका 19 फरवरी तक एग्जाम फिल करने की डेट है, 22 फरवरी तक फीस सबमिट करने की डेट है, लास्ट डेट। ठीक है, तो आप इसमें मान के चलो कि 1 मंथ इसके बाद रख लो, तो मैंने वही बता दिया कि आप मान के चलो कि आपका मार्च के एंड तक पेपर हो जाएगा, ये मान के चलो, या अप्रैल फर्स्ट तक। तो मैं आपको 45 डेज बता रहा हूँ कि आपने अभी क्या करना है। डेली एक चैप्टर मैथ का पढ़े, एक चैप्टर पढ़े साइंस का। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, जो मैं पेड बैच चला रहा हूँ उनके लिए भी बता रहा हूँ, जो नहीं चला रहा, जो और देख रहे हैं उनके लिए भी है। एक चैप्टर मैथ एनसीईआरटी का करें कंप्लीट, एक चैप्टर साइंस का करें। 15 सिनोनिम्स करें, 15 एंटोनिम्स करें, 15 करें आप वन वर्ड, और 15 ही आप ईडीएम्स करें। आज मैं ईडीएम्स और ये वन वर्ड भी डाल दूंगा बनवा के टाइपिस्ट से, तो आप लोगों पेड वालों को मैं डाल दूंगा ये भी। ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम मैंने डाल दिया, थोड़े और भी डाल दूंगा। इनसे बाहर आपने कुछ नहीं पढ़ना, पेड वालों को बोल रहा हूँ। और जो बाकी आप अपने भी तरीके से कर सकते हैं, मतलब इनसे बाहर आपने पढ़ना नहीं है। वैसे रीजनिंग मैथ की भी आप प्रैक्टिस शुरू कर दें, क्योंकि रीजनिंग मैथ भी आपका 30 मार्क्स का तो ये भी आएगा, तो इसकी भी प्रैक्टिस आप शुरू कर दें। और ये कहाँ से करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दें। 4 चैप्टर तो मैंने भी वीडियो बनाई है इनकी। ठीक है, बाकी पेड वालों को जैसे पेपर के आसपास क्या, अभी जैसे 15 या 16 तक मैं आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद क्या है, यही कराऊंगा ना, उसके बाद प्रीवियस ईयर वाले सारे करवा दूंगा मैं, जो चंडीगढ़ वाले पेपर में पूछेंगे। आईसीटी के क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस करें डेली। एसएसटी का चैप्टर कहाँ से करें, लूसेंट, जो मैंने कल सिलेबस दिया आपको एसएसटी का, उसको देखें, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनटीटी का सिलेबस है वो, लेकिन आपका और जेबीटी, एनटीटी का और जेबीटी का सेम साइज सिलेबस रहने वाला है। ज्यादा आपको मेजर इसमें डिफरेंस दिखेगा नहीं जब तक आपका सिलेबस नहीं आता। आपका सिलेबस कब आएगा, जेबीटी वालों का सिलेबस जैसे 22 तारीख तक तो आपका फिल करना है। 29 तारीख को वो कैंडिडेचर बताएंगे कि किस किस का फॉर्म सही फिल हुआ, गलत हुआ। इसके 5-10 दिन बाद आपका सिलेबस आ जाता है, और सिलेबस आते ही पेपर आता है 1 मंथ के अंदर अंदर। ठीक है, तो उस टाइम तक आप वेट थोड़ी करोगे सिलेबस क्या आएगा, तो आपने अभी एनटीटी वाले को बेस मान के अपनी तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, एसएसटी के चैप्टर लूसेंट वगैरह से कर लें, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लें। उसके बाद ये कहाँ से करने, ये आप एसएससी वगैरह की बुक से कर लेना प्रीवियस ईयर। इसके बाद है तैयारी करनी कैसे है, तो 6 दिन आपने एक एक चैप्टर पढ़ लिया, जैसे मैंने बताया 6 डे का प्लान। उसके बाद संडे को आपने जो भी कुछ पढ़ा है वो रिवाइज करना है। रिवीजन क्यों बोल रहा हूँ मैं, अब जैसे मैं आपको पेड वालों को क्लास करा रहा हूँ, आप देख भी रहोगे, मैथ की क्लास करा रहा हूँ, तो एकदम इतना डाटा आपको याद नहीं रहेगा। डेली डेली क्लास लगाई, उसके बाद आपको रिवीजन चाहिए संडे वाले दिन, ताकि जो जो आपने पढ़ा है सारा एक बार गो थ्रू कर लिया ऊपर ऊपर से, कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, अपना अच्छे से प्रिपेयर करें और फिर उसको गो थ्रू करें कि हाँ मैंने क्या क्या पढ़ा है संडे को, क्योंकि फॉर्मूला वगैरह सारे आपको याद करने पड़ेंगे। सिलेबस एसएससी सीजीएल पेपर होता है ना, उससे भी बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस है ये चंडीगढ़ जेबीटी का। सिलेबस इतना ज्यादा बड़ा दे दिया आपका। ठीक है, तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा, अपना लिमिटेड सा रखें शोर्स। पेड वाले तो जो मैं साइंस का करवा रहा हूँ, जितना भी नोट्स भी जो दे रहा हूँ, उनसे बाहर आपने 1 इंच भी नहीं पढ़ना, वही सारा पढ़ना है। अपना शोर्स लिमिटेड रखें, लिमिटेड मतलब कि एक ही चीज को फॉलो करें और बार बार करें, उसको रिवाइज करें, उसको पक्का करें। ऐसा नहीं है कि आपने इतना सारा पढ़ लिया खिचड़ी सी बन गई। अब कई टीचर मैंने देखे हैं यूट्यूब पे, मैं नाम तो नहीं लूंगा आपको, मैंने भी देखी उनकी वीडियो, साइंस वगैरह की डाल देंगे वो। ऐसी वीडियो है जिसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं पेपर से। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल नहीं है वो, ऐसी थोड़ी सी रटवा दी। ठीक है, कहीं का डीएसएसबी का कहीं घुसा दिया, ठीक है, कहीं का कहीं भी घुसा रहे हैं। जब पेपर के सिलेबस में या इन सब चीजों में जो लिखा है एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं, वही करो ना। ठीक है, फालतू का आपने नहीं पढ़ना, तो अपनी एनर्जी नहीं कहीं वेस्ट नहीं करनी, जो मैं दे रहा हूँ सिर्फ उतने में ही करना आपने, उसके अलावा कहीं से कुछ नहीं पढ़ना। मैथ का ये है कि जो मैं आपको क्लास करवाता हूँ उसके बाद आप क्वेश्चन एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मैथ का कर सकते हैं प्रैक्टिस एनसीईआरटी से, क्योंकि लेकिन साइंस का आपने कुछ भी नहीं करना। मैं जो करवा रहा हूँ बहुत ही कंसाइज वे में करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, कि आपको ठीक तरीके से हो जाए और आप एग्जाम ओरिएंटेड हो, ताकि आप मैक्सिमम स्कोर करें। आपका मैंने बार बार बोल रहा हूँ, आप देखो स्पेशल जेबीटी का रिजल्ट आया, मार्क्स देखिए लोगों के इतने कम कम है। ठीक है, तो मैथ साइंस रीजनिंग वगैरह, मैथ हो गया, साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया,
ये आपके बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, इनमें आप पूरे में से पूरे मार्क्स ले सकते हो, 45 में से 45 ले सकते हो इसमें आप, ठीक है। 45 क्या, 60 नंबर का है ना आपका, मैथ 2 है, फिर रीजनिंग है, साइंस, ये 60 नंबर का है, 60 में से 60 ले सकते हो आप इसमें, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तभी ले सकते हो, और कॉन्फिडेंस नहीं है अगर वहां पे टाइम लग गया फिर आप कुछ नहीं ले पाओगे। तो जितने आपको फॉर्मूले शॉर्टकट, अभी आज की वीडियो देखना जो मैंने अपनी मैथ की डाली है, तो उसमें मैंने कुछ कुछ बताया कि ऑप्शन से भी कैसे करना, तो आपको ये चीजें मैं अटेम्प्ट करना ही बताऊंगा कि ऑप्शन से कैसे करना है, कहाँ से क्या करना है, हर तरीके से, कि ताकि आप कम टाइम के अंदर पेपर को सोल्व कर पाए। इसके बाद पेड कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, जिसकी तैयारी है उसको तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। तैयारी वाला भी है कि जब मैं प्रैक्टिस क्लास कराऊंगा तो अपना देख लेना कि कितनी तैयारी है आपकी, ठीक है। तो वो आपकी बूस्ट ही होगी, अगर आप तैयारी करके भी कोर्स लोगे तो बूस्ट होगी, और जिनकी नहीं है, सीरियस नहीं है, तो भाई कोर्स ले लें आप और सीरियस हो जाएं। अभी 13-14 वीडियो तो मैंने डाल दी हैं, तो आप खुद सोचो, अगर आप ये सोच रहे हो 19 फरवरी तक मैं फॉर्म भरूंगा उसके बाद कहीं कोर्स लूंगा मैं, तो ऐसा मत करना है, क्योंकि ये चीज है कि आपको फिर तब तक वीडियो कितनी, मैं सिलेबस पूरा कवर करा चुका हूँ, फिर आप कैसे देखोगे। अब जो जिन्होंने कोर्स लिया उनसे पूछो कि उनको मैथ की जैसे वीडियो देखते हैं तो वो प्रैक्टिस करते हैं, कितना टाइम लगता होगा उनको, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता होगा। एकदम आप नहीं पढ़ सकते ना, एकदम आप कैसे तैयारी कर लोगे एकदम, अगर आपने कोर्स ले भी लिया, 1 महीने की वीडियो आप कैसे देखोगे 10 दिन के अंदर, क्योंकि पेपर आपका नजदीक ही आ जाएगा तब तक, ठीक है। तो ये बेस्ट टाइम है प्रिपेयर करने का, अपना डिसीजन बनाने का। पेड कोर्स का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो डाल दूंगा कि ऐप वगैरह में कैसे खोलना है या कैसे परचेज करना है, क्या चीजें हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो अभी आपके पास जितना भी टाइम है, 30 दिन तक आप सारा अपना, जैसे मैं अभी 15 या 19 फरवरी रख लो, इसके बीच आपको ये वाला एनसीईआरटी वाला सिलेबस कवर करा दूंगा। उसके बाद तो फिर मैंने आईसीटी वगैरह की 2-4 वीडियो करानी है, और फिर मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस करवानी है, ठीक है। इंग्लिश वगैरह मैंने दे दिया आपको, तो बीच बीच में फिर मैं उसके बाद प्रैक्टिस क्लास लाऊंगा ना। तो एक चीज और, जब आपका पेपर ये होगा ना कि हाँ इस डेट को पेपर है, उसके 15 या 20 दिन पहले मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, आपको पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि उस टाइम में आपको रिवाइज करना, जितना भी मैं पढ़ाऊंगा उतना सारा आपको रिवाइज करना है वो, ठीक है। उस टाइम पढ़ना नहीं है, कहीं से भी नहीं पढ़ना उस टाइम, सिर्फ रिवाइज करना। अगर आप पेपर में स्कोर करना चाहते हो, इतना तो मेरा भी एक्सपीरियंस है, 6-7 साल का, बतेरे मैंने एग्जाम्स क्लियर करे, आपको दिखाए भी हैं, ठीक है। ये सारा एक्सपीरियंस है मेरा कि आपको, और इवन मैं जॉब करता था, 9 to 5 जॉब करने के बाद भी फिर मैं तैयारी करता था, तो मुझे ये भी पता है कि कम टाइम में तैयारी कैसे करनी है। और जो आप में से कई लोग जॉब भी कर रहे हैं, इधर उधर टीचर की प्राइवेट में कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, तो अगर आप मेरा कोर्स भी लोगे ना, तो आप देखोगे मैंने कहीं भी टाइम वेस्ट नहीं कर रखा। 1.5 घंटे की जो क्लास है ना, उसमें 3-4 चैप्टर भी कवर कराए हैं, कहीं भी मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, खुद ही बता देता हूँ डाउट कैसे। जैसे कई बच्चों को क्या होता है कि x² - 3x + 2 = 0, कईयों को तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी नहीं आती कि जैसे 2x² है, फैक्टर कैसे करें, क्या करें, प्लस आएगा माइनस आएगा। मैंने एक एक चीज जहां पे डाउट आना चाहिए, या जो भी चीज है, मैंने एक एक चीज आपको बिल्कुल बेसिक से बताई है, ताकि आप लोगों को डाउट ना आए, ठीक है। अब जैसे √2 है, ये क्या है, रैशनल है या इरेशनल है, ठीक है। रैशनल क्या होता है, p/q की फॉर्म में होता है, q ≠ 0, तो √2/1 लिख सकते हैं, क्यों यहाँ पे 0 नहीं है, बट ये रैशनल नहीं है, इरेशनल है। तो क्यों है इरेशनल, मैंने हर चीज आपको एक एक चीज कंसेप्ट विद कंसेप्ट बताई है कि कहाँ क्या कैसा है, ऐसे ही मैंने साइंस में बताया है, ठीक है। तो मेरी एनर्जी पूरी लगती है, मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से करवाता हूँ, ताकि आप लोग फायदा हो और आप सिलेक्शन लो, ठीक है। ताकि आप, जब आपका सिलेक्शन हो, मैं ही आपका इंटरव्यू लूँ अपने चैनल पे कि हाँ मेरा पढ़ के इन्होंने, ये बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। और एक फेयर सिलेक्शन वाली बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, एक बच्चे का मेरे को कमेंट था, वैसे ज्यादातर सीट सुना है सीट बिकती है चंडीगढ़ में, तो अभी स्पेशल डीबीटी का रिजल्ट आया, ठीक है, टीजीटी का और पीजीटी का। मार्क्स देखे बच्चों के कितने, 130+ के, कितने बच्चों के हैं 130+, किसी के भी नहीं है। अगर सीटें बिकती ना, तो 150 में से 140 पे ही आपके 100 बंदे खड़े होते हैं, जैसे केबीएस में होता है कि मेरिट इतनी चढ़ जाती है, पता ही नहीं लगता। फिर इंटरव्यू होता है ना, यहाँ पे कोई इंटरव्यू है, एक पेपर है, सीधा सिलेक्शन लो, ये गोल्डन चांस है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में नहीं मिलेगा। सीटें सूटें ये स्टेट गवर्नमेंट जो होती है ना, उसमें होती है दिक्कतें, चंडीगढ़ में बहुत फेयर सिलेक्शन होता है, तो आपके पास गोल्डन चांस है ना, इतनी वैकेंसी कभी टीजीटी की कहीं भी नहीं आने वाली। तो इस टाइम को यूटिलाइज करें, और जिसने कोर्स बाई करना अभी कर लें, नहीं तो आपके पास बहुत सारी पेंडिंग वीडियोस हो जाएंगी, फिर आप कैसे देखेंगे, और इधर उधर फालतू की चीजें
या तो खुद ही प्रैक्टिस कर ले एनसीईआरटी वगैरह, फालतू किसी टीचर के उसमें घुसने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आपको एग्जाम से भटका सकते हैं। ठीक है, देखा मैंने क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसे कुछ टीचर तो एसएसटी में घुसे हुए हैं, वही चिपका दिया इधर से उधर। ठीक है, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो पढ़ो आप भाई अपने तरीके से। मैंने सबको ही बताया कैसे करना है कैसे नहीं करना, सारी चीजें मैंने बता दी। और सबसे जल्दी अपडेट भी मैं देता हूँ, जैसे एनटीटी का सिलेबस किसी ने बताया था, मैंने बताया आपको। ठीक है, हर चीज की छोटी छोटी अपडेट देता हूँ मैं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि जेबीटी तो सिलेबस क्लियर करने में भी 1 मंथ लगेगा, तब तक आप ये सारे तो करो ना टॉपिक कवर। क्योंकि आईसीटी का, पीजीटी का और टीजीटी का सेम ही था, जो 5-5 मार्क्स आ रहे थे ना, तो सेम ही सिलेबस था, मैंने देख लिया था। जेबीटी स्पेशल का भी और पीजीटी जो भी होने है 10 फरवरी को। तो अपनी एक सही डायरेक्शन में अपनी तैयारी को रखें, और डेली डेली मैं आपको बताता रहूंगा, ऐसे बीच बीच में मैं आपको 4-4 5-5 दिन में गाइड करता रहूंगा कि कितना पढ़ लिया क्या पढ़ लिया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही।